हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड यानी एफएसएल को लेकर के। एफएसएल में देखोगे तो एक अच्छी खासी आज हम लोगों को तेजी मिली। क्वार्टर टू के रिजल्ट आए थे, क्वार्टर टू के रिजल्ट जैसे ही देखने को मिले उसके बाद में स्ट्रॉन्ग तेजी मिली। तो वैसे भी आईटी स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और इस स्टॉक को भी देखोगे तो इतना बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिला था, लेकिन इस स्टॉक में कोई बड़े फॉल्स हमें देखने को नहीं मिले और आज रिकवरी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। अगर हम लोग एक साल के रिटर्न देखते हैं ना तो 103% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिलाए हैं। एक 200 रुपए के पास में कंसोलिडेट करता है, वहां से जैसे ही 200 रुपए को ब्रेक किया है ना, अपने वन वे ट्रैक पर अभी चला है और फाइनली फिर से एक हम लोगों को एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे डिटेल में कि क्या रहने वाला है फंडामेंटल, क्वार्टर टू के रिजल्ट किस बार के रहे, टेक्निकल्स क्या कहते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मार्केट कैप देखोगे 26,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। स्टॉक का पी देखोगे तो 29 पर है। इंडस्ट्री पी देखोगे तो 37 पर है। डेट देखोगे तो 0.5 से डेफिनेटली ऊपर देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग 53% 50% ऊपर है। क्वाइट गुड। इंटरेस्टिंग वैल्यू देखोगे तो 92 की निकल के आती है, अगेन बढ़िया है। तो फंडामेंटल तो काफी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ पे हम लोगों को हाई देखने को मिल रहा है, कीप इन माइंड। बाकी अगर हम लोग क्वार्टर से रिजल्ट देखें तो इस बार अगर देखोगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर का देखते हैं तो 1540 करोड़ की सेल्स थी, बढ़कर के 1597 हुई, फिर 1670 हुई, 1791, फिर 1925। तो एक अप ट्रेंड चालू है सेल्स में, लगातार एक अच्छी खासी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1540 करोड़ से बढ़कर के 1525 करोड़ तक हो गई है। मार्जिन देखोगे तो लगातार इंटेक्ट है, 15 करोड़ के मार्जिन लगातार अभी तक इंटेक्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे 229 करोड़ से बढ़कर के 287 करोड़ तक हो गया है। लेकिन नेट प्रॉफिट पर नजर डालोगे तो 127 करोड़ था, फिर 129 हुआ, फिर 134 हुआ, फिर 135 और फिर 138। तो हम लोगों को यहाँ पे नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो अदर इनकम लगातार वही है, वही अगर देखोगे और इवन घटती हुई देखने को मिली। सितंबर में यहाँ पिछले साल 17 करोड़ की थी, इस बार -3 करोड़ की है। वहीं अगर हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखते हैं तो 26 करोड़ से बढ़कर के 34 करोड़ तक हो चुकी है। तो इस वजह से हम लोगों को जो नेट प्रॉफिट है उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ी और अदर इनकम भी देखने को नहीं मिली, तो इस वजह से और एक इसमें नेट प्रॉफिट। लेकिन सेल्स और मार्जिन वगैरह काफी अच्छे हैं, इस हिसाब से लगातार सेल्स भी बढ़ रही है, मार्जिन भले ही वहीं पर है, लेकिन सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एबिटा काफी अच्छा निकल के आ रहा है और ये काफी था। क्यों? इस आज स्टॉक को भगाने के लिए। बाकी बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो 697 करोड़ की बैलेंस शीट है। इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व देखोगे काफी अच्छे हैं। डेट देखोगे तो सितंबर में डेट हम लोगों को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखोगे तो अच्छी बात यह है कि अभी तक इस कंपनी से प्रमोटर्स वगैरह ने कोई भी अपना बड़ा स्टेक अभी तक बेचते हुए देखने को नहीं मिले। वही एफआई देखोगे तो एफआई की होल्डिंग 9.3% से बढ़कर के 11.60% तक पहुंच गई है। वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे तो शेयर होल्डर्स की संख्या भी हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब अगर टेक्निकली देखोगे तो जहां बड़े बड़े स्टॉक बिल्कुल करेक्शन मूड में थे, वहीं ये स्टॉक में देखोगे तो कोई बड़ी गिरावट हम लोगों को देखने को नहीं मिली। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट थी, जैसे ये 5% की और 0.09% की ये छोटी छोटी गिरावटें जरूर आई थी, क्योंकि ब्रेकआउट आया था। 12% स्टॉक चढ़ गया तो अगले दिन 5% गिर गया। मल्टीपल आईबीज भी यहाँ पे क्रिएट हुई और फिर से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम के साथ में देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट के कंपेरेटिवली इतना अच्छा था, सेल्स डेफिनेटली अच्छी थी, लेकिन होता क्या है, जहां काफी आपने कंपनियों के देखे होंगे जिस बार के, जैसे प्राइवेट बैंक्स वगैरह के रिजल्ट काफी आउटशाइन आए, लेकिन उसके बाद भी अगर स्टॉक में गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। लेकिन आईटी स्टॉक्स इस टाइम पे काफी अच्छे मूड में है। तो जैसे ही होता क्या है कि अगर कोई सेक्टर डाउन ट्रेंड में और रिजल्ट भले ही अच्छे आ जाते हैं, तो जब तक अपने सपोर्ट से नहीं लौटता तब तक उसका वो डाउन ट्रेंड चालू ही रहता है। वहीं अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में, उसके रिजल्ट अगर थोड़े बहुत खराब आते हैं तो थोड़ा बहुत वो गिर गिर के फिर वापस से खड़ा होकर के और फिर से बढ़ने लगता है। तो यही इस स्टॉक में भी देखने को मिला। रिजल्ट अगर नेट प्रॉफिट से कंपेयर करते हो तो उतने अच्छे बेटर देखने को नहीं मिले थे, लेकिन एक अप ट्रेंड स्टॉक है और लगातार कंसोलिडेट यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। उसके बाद आई भी, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ, स्टॉक हम लोगों को फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिर से एक हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, आईबी का भी ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब देखो स्टॉक का अगर हम लोग इसकी रेंज देखें तो लगभग 50 पॉइंट की देखने को मिलती है। तो यहाँ से 100 पॉइंट और 150 पॉइंट मतलब 462 और 462 और 512 रुपए,
ये दो टारगेट के लिए हम आराम से जा सकते हैं। तो 460 रुपए के आसपास का ये टारगेट है, और 510 रुपए या 12 रुपए हम लोग मान सकते हैं। तो ये दो टारगेट के लिए अभी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये दो टारगेट हम लोगों को मैट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल वायरे की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।